प्रदेश भाजपा ने आज हेमंत सरकार पर हमला बोला। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूजा सिंघल प्रकरण के कारण देश भर में झारखंड की बदनामी हो रही है। राज्य में पिछले 2.5 साल से भ्रष्टाचार पर नया इतिहास लिखा जा रहा है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे सुभान अल्लाह। सीएम अपने नाम से माइनिंग ले रहे हैं। भाई, पत्नी, सलाहकार, विधायक, प्रतिनिधि कोई भी पीछे नहीं है। अब जिलों के सरकारी पदाधिकारी भी भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं दिख रहे। नौडीहा बाजार पलामू में 4.17 एकड़ जमीन, प्लॉट संख्या 297, 299, 302, 304, 306 पर क्रशर प्लांट स्टोन चिप के लिए जय मंगल विंध्यवासिनी स्टोन और प्राइम स्टोन को आवंटन किया गया। इससे पलामू डीसी शशि रंजन की भूमिका संदिग्ध है। इन कंपनियों में अंजना चौरसिया का नाम है, जिस पर डीसी के करीबी होने की बात है। लीज का एग्रीमेंट जिले में डीसी के साथ ही होता है। यह सरासर आपत्तिजनक है। डीसी इसका खंडन करे, अन्यथा पार्टी इस पर आगे बढ़ेगी। कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता प्रेम मित्तल सहित अन्य भी थे। जेएसएमडीसी के जरिए पूजा ने की गड़बड़ी। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाते हुए कहा कि आईएएस पूजा सिंघल जेएसएमडीसी की एमडी भी थी। इसके जरिए भी उन्होंने कई गड़बड़ियां की थी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अशोक कुमार ने पलामू में चिनिया ब्लॉक में 8 एकड़ जमीन पर कई तरह से खेला किया। पलामू के साथ साथ गढ़वा और दूसरे जिले में भी बालू पत्थर का खूब नाजायज काम किया। बालू से तेल निकालने वाले अफसर के तौर पर छवि बनाई। भारत सरकार की जांच एजेंसियों को भी इसकी जांच करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी में भी भ्रष्टाचार की बू। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कई तरह की गड़बड़ियां की सूचना है। नगर विकास विभाग में कई तरह के भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है। विभागीय सचिव से जनता त्रस्त है। 10 से 30% तक होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटा जा रहा है। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। आने वाले समय में पार्टी इसके खिलाफ जन आंदोलन करने को सड़क पर उतरेगी। राज्यसभा चुनाव में दूसरों से सहयोग के सवाल पर कहा कि वे सबों से सहयोग मांगेंगे। दूसरे विधायक अपनी अंतरात्मा के आधार पर समर्थन देंगे। रवि केजरीवाल का भाजपा नेताओं से कनेक्शन पर उन्होंने इसे खारिज कर दिया। कहा कि रवि केजरीवाल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बधाई इसलिए कि लोकतंत्र में लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार 2-2.5 सालों से तंत्र पर भ्रष्टाचार हावी था और लोकतंत्र खतरे में था। जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली सरकार, भ्रष्टाचार के हर दिन नए इतिहास रचने वाली सरकार। और तो और आज मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। हम लोग कहते हैं, बचपन में कई कहावत चलती, हर साग पर रात को नहीं देखने वाला पंछी बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हम उस शब्द का उपयोग नहीं कर रहे। हर साग पर, जिस जगह पर हाथ डाल दिए भ्रष्टाचार और करप्शन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी दुर्गंध आती है, दुर्गंध। और इसका ताजा उदाहरण है कि लगातार छापे पड़ने के बाद राज्य की सरकार के चेहरे जो बेनकाब हुए। जब हम आरोप लगाते थे आपके माध्यम से, सड़कों में संघर्ष करने के माध्यम से, सदन में अपनी बात को रखने के बाद, तो लोग प्रमाण मांगते थे। प्रमाण कहते थे कि प्रमाण दो, प्रमाण। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमाण दो। प्रमाण आज आम जनता के बीच है। किस प्रकार से पैसों का उजागर हुआ, किस प्रकार से वसीयत और किस प्रकार से पैसों का अंबार ही नहीं, बल्कि हम सकते हैं कि संपत्तियों का भी अंबार पकड़ाया है, जो पूरे देश में झारखंडियों को शर्मसार करने वाली बात है।
आज मैं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में या देश के किसी हिस्से में कोई जाता है और कहता है कि आप कहां से आए हैं, कोई कहता है कि मैं झारखंड से आया हूं, तो वही झारखंड, जिस झारखंड में एक नौकर सा के यहाँ 17.5 करोड़ रुपए पकड़े गए, और उस वही झारखंड जहां पर 150-200 करोड़ रुपए की संपत्ति का उजागर हुआ है। तो झारखंड के और हर झारखंडियों के मन में मस्तक नीचे हो जाता है, और इसका गुनाहगार, झारखंडियों को शर्मसार करने वाला गुनाहगार हेमंत सोरेन जी की सरकार है, और कांग्रेस है, और आरजेडी है। मैं आपको आज 2-3 विषयों पर और ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने स्वयं लीज लेने का काम किया, उनके भाई ने लीज लेने का काम किया, उनके सलाहकार ने लेने का काम किया, उनके विधायक प्रतिनिधि लेने का काम किया। अब तो हद हो गई कि मुझे जो जानकारी मिली है, पलामू के डीसी उपायुक्त महोदय मानवर शशि रंजन के अपने करीबी ने पलामू में खान लेने का काम किया, खान लेने का काम किया। मैसेज जय विंध्यावासिनी स्टोन, मेरे पास सारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और विंध्यावासिनी स्टोन में से जय मां विंध्यावासिनी स्टोन के 2 डायरेक्टर हैं, रणधीर पाठक और दूसरा है अंजना चौरसिया। कौन है अंजना चौरसिया? और उनका पता भी बक्सर है, बक्सर बिहार का बक्सर। और वो पलामू जिले के मौजा शाहपुर थाना, नौडीहा बाजार थाना संख्या 380, खाता संख्या 72, प्लॉट संख्या 295, 297 और 299, 300, 302, 304 और 306, कुल रकबा 4.17 एकड़ में पत्थर खनन क्रशर प्लांट, स्टोन चिप्स एवं डस्ट के लिए लीज आवंटित की गई। और दूसरा भी है, उनको भी मैसेज प्राइम स्टोन, इन दोनों के लीज में उपायुक्त की भूमिका संदिग्ध है, संदिग्ध। उपायुक्त महोदय इकरारनामा करते हैं, और इकरारनामा एग्रीमेंट किसी भी लीज का, माइनर मिनरल्स का लीज डीसी करता है, उपायुक्त के द्वारा होता है। इसलिए उपायुक्त महोदय, आप इन संबंधों को आप आज खंडन करें, नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर के आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार की चरम सीमा, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री अपने नाम पर स्टोन का लीज लेगा तो पदाधिकारी क्या करेंगे? पदाधिकारी भी दोनों हाथ से लूटने का काम कर रहे। जो गलत अफसर हैं उस पर नकेल कसने का अब वक्त आ गया है। क्लीन झारखंड, करप्शन फ्री झारखंड बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए चाहे राजनेता हो चाहे अफसर, अगर भ्रष्टाचार करने में अगर थोड़ा भी वो भ्रष्टाचारी का हमारे पास मामले आएंगे तो मैं उनको उजागर करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और तो और एक मामला और है, झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरमैन कौन थी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? पूजा सिंघल। और पूजा सिंघल झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से भी भ्रष्टाचार करने में नहीं चुकी।
एक उनके नुमाइंदे हैं अशोक कुमार, वो आपने दिया उनके नुमाइंदे हैं जो अनुबंध पर वहां पर कार्यरत हैं, अनुबंध पर। और तो हद हो गई, वो प्रोजेक्ट अफसर पलामू के थे, गढ़वा का बालू सप्लाई करते थे और प्रोजेक्ट अफसर पलामू में थे, और उन्होंने भी स्टोन चिप्स का एक स्टोन का माइनिंग लीज लेने का काम किया। वाह रे सरकार, कैसी सरकार। चिनिया प्रखंड में 8.47 एकड़ खान का जमीन आवंटित किए चिनिया में। एक सरकारी पदाधिकारी अपनी पत्नी के नाम पर, और वो भी झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कार्यरत, वो भी डाल्टनगंज का प्रोजेक्ट अफसर, और वो बालू का। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि बालू में तेल निकालने वाला पदाधिकारी था। इसलिए पूरी तरह से इस मामले में जांच, और भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, उस अशोक कुमार से भी पूछताछ करे, क्योंकि उनका सीधा संबंध मैडम से, जो आजकल जेल में, अशोक कुमार से भी पूछे। और कई ऐसे डीएमओ अभी और बचे हुए हैं जो संदिग्ध हैं, पैसा लेकर के आते थे और कहां पहुंचाते थे, ये बातें भी खुलनी चाहिए। दुर्भाग्य इस झारखंड का कि इस प्रकार की सरकार जो भ्रष्टाचार पर आधारित भ्रष्ट पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने का काम करती है, और इन्हीं भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा उनके संरक्षण में नागरिक सुविधाओं का अभाव हो रहा है। नागरिकों के साथ जिस प्रकार का हम कह सकते हैं बिजली हो, और अब तो हद हो गई, इन्हीं पदाधिकारी जो सीधा भारत सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारने का काम करती है। मैं एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में भी भ्रष्टाचार की बदबू है, और झारखंड की सरकार, जहां पर नगर विकास विभाग में कई भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं, और नगर विकास के सचिव के माध्यम से जनता पर और कहर ढाने का काम राज्य की सरकार ने किया, और होल्डिंग टैक्स 10 से लेकर के 20% बढ़ाने का काम किया। एक तरफ सारे पदाधिकारी झारखंड की जनता के पसीने की कमाई को लूटने में लगे हुए हैं, तो आम गरीब जो होल्डिंग टैक्स देता है उस पर कहर ढाने का काम कर रही है सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सारे मुद्दों को लेकर के सड़क में और जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे, जनता को सहभागी बनाएंगे, और जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम सारे विषयों को, भ्रष्टाचार से लेकर के विकास से लेकर के जिस प्रकार से होल्डिंग टैक्स का बढ़ा है, और जिस प्रकार से नागरिक सुविधाओं से झारखंड को वंचित किया जा रहा है, उन सारे विषयों को लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।